बेलापुर पहाड़ों के पीछे बसा हुआ एक छोटा सा चिड़िया का गांव टुनपुर था। टुनपुर में एक रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक दिन पिकनिक पर निकल जाती है। उनके बच्चों का घर में मन नहीं लग रहा था, तभी वो कुछ सामान लेती और सभी बच्चों को एक साथ लेकर जंगल की ओर पिकनिक मनाने जाती और सबको एक से बढ़कर एक गाना सुनाती। वो सब लोग बहुत मज़े कर रहे थे। धीरे धीरे मौसम बिगड़ती जा रही थी। रानो अपनी ही धुन में लगी हुई थी। वो अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उसे अपनी घर की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। उसका पति बाहर काम करने जाया करता था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही थी कि बच्चों, खाओ पियो ऐश करो और किसी की परवाह मत करो। हम सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। हमें अपनी खुशी से सिर्फ और सिर्फ मतलब होनी चाहिए, किसी और की खुशी नहीं चाहिए। इधर रानो की बूढ़ी अम्मा घर पे उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। रानो की सासू माँ बारिश का मौसम देख घबरा जाती और वो सुबह से कुछ खाना नहीं खाई थी। उनके पड़ोस में रह रहे कालू कौआ और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा से खाना पूछती। वो आंखों में आंसू लिए हुए उन लोगों को देखती और फिर जवाब देती, नहीं मेरे बच्चों, मुझे कोई खाना नहीं खाना। तुम लोग पराए होकर भी मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। मेरी खुद की बहू है जो कि अपनी ऐश मौज में लगी हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे 6 महीना के लिए एक के घर जाना पड़ता और 6 महीना के लिए एक के घर। ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा भगवान मुझे उठा ले। दुखों से भरी आवाज़ में ये बात कह सुंदरी जंगल की ओर निकल जाती। पड़ोस के कालू कौआ भी रोक नहीं पाते हैं। जाके थोड़ी देर वो पेड़ के नीचे बैठती, तभी देखती कि एक बूढ़ी सी चिड़िया अपने पति के साथ बैठी है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सुंदरी के सामने बैठे लाडो चिड़िया का पति कहता, अरे भाग्यवान, हम 2 दाना कम ही चुन के लाएंगे, लेकिन जीवन साथ बिताएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम माता पिता एक साथ 10 बच्चे भी पाल सकते हैं, लेकिन हमारे 10 बच्चे मिलके हम 2 माता पिता को संभालने में क्यों परेशान हो जाते हैं। कितना कष्ट से माँ बच्चों को जन्म देती हैं। जन्म देने के बाद अपना जीवन दांव पे लगा के, अपनी खुशियाँ पीछे दबा के अपने बच्चों को आगे रखती, लेकिन ये बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। माँ बाप की फिक्र उन्हें बिल्कुल नहीं होती। ये सब देख लाडे की बात सुन सुंदरी जंगल की ओर चली जाती। गांव वाले एक साथ इकट्ठे होते। रानो चिड़िया के पड़ोस के कल्लू कौआ भी आता। गांव में रानो चिड़िया की सासू माँ दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुकी थी और गांव छोड़ के चली गई। रानो चिड़िया बहुत ही शर्मिंदा थी। सभी गांव वाले उसे बहुत डांट फटकार लगाते और कहते हैं, घर में बूढ़ी माँ अकेले बैठी हुई थी, कम से कम तुम पिकनिक पे जा रही थी तो उनके लिए कुछ भोजन रख के जाती या फिर उन्हें बता के जाती। उन्हें बिल्कुल भी भूख की फिक्र नहीं थी। उन्हें तुम सबकी याद सता रही थी कि मौसम बिगड़ने वाला है और ना जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी बातें सुन रानो शर्मा जाती। अब उससे समझ आ जाता कि हमें जो ये जीवन मिला है खुशियों से एक दूसरे के साथ बिता लेना चाहिए। अगर एक बार कोई चला गया तो फिर चाह कर भी आप कुछ भी कर लो, वापस नहीं आता। तो ये जीवन हमें खुशी से जी लेना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।